जो लोग आपको बोलते हैं कि यह कुछ नहीं कर सकता, इस बार उनको अच्छे नंबर आप लाकर मुंह बंद करवाइए। अच्छे नंबर ही क्यों, आप टॉपर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। आप मेहनत करेंगे तो टॉपर भी बन सकते हैं। इसी के सिलसिले में हम यहाँ पर 40 संभावित प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि गेसिंग प्रश्न, जो कि बार बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2024 में लगभग यहाँ से मतलब 40 बताएंगे तो 20 तो एकदम पक्का आ जाएगा, क्योंकि एकदम लगभग लगभग प्रश्न जो 4 से 5 बार पूछा गया वहां पर हम यहाँ पर प्रश्न बताएंगे, ठीक ना। तो यदि आप भी क्लास 10th में है तो आपको मतलब इस बार इतना अच्छा नंबर ला देना है ना कि सभी का मुंह बंद हो जाए, ठीक ना। तो चलिए ज्यादा टाइम को न गवाते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम वीडियो मोबाइल से बनाते हैं तो मेहनत बहुत लगता है, बहुत ही प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक ना। सबसे पहले पीडीएफ बनाते हैं, क्वेश्चन लिखना पड़ता है बहुत ही। तो इसलिए आप एक छोटा सा सिर्फ सब्सक्राइब आपसे मांगते हैं, ठीक ना। ये नहीं कि मैं ना कह रहा हूँ कि 10-15 सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे जितना बन सके एक तो एक ही करिए, ठीक ना। तो चलिए, कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगर आपका जो प्रश्न आपको पता है, मतलब जो प्रश्न का आपका जवाब पता है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है, ठीक ना। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल से। अगर यही छोटा पूछ देगा तो बाबू उत्तल से, ठीक ना। बड़ा पूछ रहा है तो अवतल, और छोटा पूछता तो उत्तल, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं, यहाँ तो हम बता ही दिए हैं, आगे। हाँ, यहाँ पर देखिए एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान से। जहाँ पर हम जो मतलब कहेंगे कि यह VVI क्वेश्चन है, आपको उसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है, ठीक ना। और इसका फ्री पीडीएफ भी आप लोगों को दे देंगे, ले लीजिएगा, ठीक ना, ग्रुप में डाल देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो पर हम VVI लिखे हैं उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो इसको पर हम लिख देते हैं VVI, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार पूछा गया है, ठीक ना। चलिए, जो रहेगा हम आपको बता देंगे, ठीक ना। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो 3 तो होते हैं ना ग्लूकोज में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज के यह होता है। तो इसमें कितने होते हैं बाबू, अणु कितने होते हैं, कार्बन के गो है, 6 गो। तो 6 गो, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, आप लोग को ऐसे ही बताइए। और पूछेगा कभी कभी क्या हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 12। अगर पूछ जाए ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का भी 6, ठीक ना। आगे चलते हैं, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है बाबू, रंध्र से होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से, रंध्र से। पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से। आदान प्रदान आप समझ रहे हैं ना। मैंने गैस कहाँ से आता जाता है पत्ती में, तो रंध्र से, ठीक है ना। पत्ती है तो उसमें आप समझ ही रहे हैं, रंध्र मतलब समझ रहे हैं। मैंने पीपल का पत्ता आप लोग देखे हो कैसे रहता है, पीपल ऐसे ना। अच्छा याद करिए आप रंध्र, ठीक ना। आगे जो VVI रहेगा हम उसको आप बता देंगे, ठीक ना। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है बाबू, ध्वनि तरंग तो है नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश तरंग का उदाहरण है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसको सबसे पहले आप VVI लगा लीजिए, ठीक ना। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये मीटर का उपयोग किया जाता है। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। 1 HP माने एक अश्व शक्ति बराबर होता है, HP को हम लोग अश्व शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो 1 HP बराबर होता है 746, ठीक ना, 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट, ठीक ना। ठीक है, आगे चलते हैं, जो VVI रहेगा बता देंगे। इसको भी आप VVI लगा लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न को। तो चलिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है जूल होता है कि ओम होता है कि वोल्ट होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप बताइए कि कौन जूल का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बाबू, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, धातुओं की प्रकृति होती है, माने धातु पर माने कौन सा प्रकृति होता है। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं उसी में से आपको बताना है। ऐसे धातु की प्रकृति बहुत होती है ना, ठीक ना। धातु में चमक होती है, मतलब बहुत सारी प्रकृति होती है। तो यहाँ ऑप्शन पर आपको देखकर लगाना है। तो सबसे पहले दिले है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन। तो यहाँ पर हम बता दें कि विद्युत, देखिए जो धातु होती है, धातु पर प्लस माने धनात्मक होता है, ठीक है।
और अधातु पर क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। ठीक है, याद रखना है। तो इसलिए विद्युत धनात्मक, धातु की प्रकृति कैसी होती है बाबू, विद्युत धनात्मक होती है। आगे चलते हैं। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है बाबू, विद्युत का क्या होता है, सुचालक। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। आगे चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा बाबू, हरा है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा बाबू, हरा है। ठीक ना। आगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है बाबू, छोटी आंत है। ठीक ना। आहार नाल आप समझ रहे हैं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है बाबू, छोटी आंत है। ठीक ना। आगे, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, मतलब एक लिंगी माने जो एक लिंग, उसमें मतलब एक लिंग है, वह कौन सा फूल जिसमें एक लिंग है। तो कौन सा फूल है बाबू, पपीता। तो जो वीवीआई रहेगा उसको हम बता दे, लगता है इधर वीवीआई छूट गया है। हाँ, ये इसको आप वीवीआई लगा लीजिए, 10 नंबर प्रश्न को आप वीवीआई लगा लीजिए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है बाबू, हरा होता है। ठीक ना। चलिए, जो रहेगा हम आपको बताते जाएंगे, छूट गया था उधर। अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण है कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। तो आपको बताना है कि अपघट का उदाहरण है तो बाबू हरे पौधे हैं। ठीक ना। कौन है, हरे पौधे हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले आप इसको वीवीआई लगा लीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसी तरह से हम आपको वीवीआई क्वेश्चन बताते जाएंगे, इसको भी आप वीवीआई लगा लीजिए, वीवीआई। ठीक है ना। आगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक ना। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसे हम लोग जे से सूचित किया जाता है। कभी कभी ऑप्शन में जे सीधे देता है। ठीक ना। तो आपको ये सब बातों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक ना। एक देता है मीटर प्रति सेकेंड में, ऑप्शन देता है, एक देता है किलोमीटर प्रति सेकेंड में। ठीक ना। तो यहाँ पर आपको दोनों में थोड़ा देख लेना है। ठीक ना। तो मीटर में अगर दिया रहेगा, ऑप्शन में अगर मीटर में दिया रहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलो में दिया रहेगा तो 3 × 10⁵ दिले रहेगा। ठीक है ना। किलो में दिया रहेगा तो 3 × 10⁵ अगर मीटर में ऑप्शन दिया है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल, उसको आप वीवीआई लगा लीजिए, बोले हैं ना वीवीआई लगाने, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। ठीक ना। चलिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। आप लोग जान ही रहे F1 और F2। ठीक है। आगे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है बाबू, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, मतलब ये जो आप चारों देख रहे हैं किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कोयला का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, बायोगैस, बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, एलपीजी आप समझ ही रहे हैं जो आपके घर में गैस होता है, सीएनजी की जो गाड़ी में होता है। ठीक है ना, वाहन में होता है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है ना। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, आप लोग बताइए कि घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है किसके कारण होती है, तो वो बाबू किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। शॉर्ट सर्किट का मतलब शॉर्ट जब लगता है तभी ना दुर्घटना होता है, मतलब तार से तार जब सटता है, वायर से वायर जब सटेगा तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा। आगे, आंख व्यवहार करता है, इसको आप वीवीआई, सबसे पहले आंख व्यवहार करता है, तो आंख व्यवहार कैसा करता है बाबू, उत्तल लेंस की तरह। ठीक ना। आंख कैसा व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। आप पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए और यहाँ पर थोड़ा देखते रहिए। ठीक ना। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है बाबू, 7 से क्या होता है बाबू, कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है बाबू, 7 से क्या होता है,
कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है बाबू? 7 से कम होता है, ठीक है ना। आगे, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है? आप ही लोग बताइए तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है? तो किस तार का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है? तो टंगस्टन का, ठीक ना। आगे, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, इसको भी आप VVI लगा लीजिएगा, ठीक ना। आगे, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो VVI सब लगा लीजिएगा आप लोग जो बोल रहे हैं हम। श्वेत रंग कितने मेलों से बना है बाबू? 7 रंग। श्वेत रंग, श्वेत रंग माने सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो सूर्य का प्रकाश में 7 रंग आपको दिखता है नहीं ना? जब आप पानी वर्षा पड़ता है, इंद्रधनुष जिसको आप बोल सकते हैं, 7 रंग आपको देखना है तो, ठीक ना। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक ना। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक ना। आगे, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बाबू? सूर्य है, ठीक ना। सूर्य है, सूर्य, ठीक ना। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बाबू? सूर्य है, सूर्य है, ठीक ना। आगे, इसको भी आप VVI लगा लीजिएगा, ठीक ना। आगे, VVI इसको भी। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो DC बाबू प्रवाहित होती है। DC का मतलब डिस्ट धारा, ठीक ना। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डिस्ट धारा। आगे, इसको VVI विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। अच्छा, ये दूसरा क्यों चला? विभवांतर का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो एसआई मात्रक क्या होता है विभवांतर का बाबू? आप लोग बताइए। वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है, ठीक ना। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आगे, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, ठीक ना। तो कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है बाबू? चांदी है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है बाबू? चांदी है, ठीक ना। आगे, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, ठीक ना। उत्सर्जी अंग कहे का मतलब है कौन, मतलब उससे मतलब हम गंदे पदार्थों का निष्कासन करते हैं अपने शरीर से। तो उत्सर्जी अंग कौन है बाबू? तो इसमें आपको देखना है आंख है कि अग्नाशय है कि इनमें से कोई नहीं है कि वृक्क है। तो उत्सर्जी अंग कौन है बाबू? वृक्क है, ठीक ना, वृक्क। आगे चलते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप ही लोग बताइए तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग, ठीक ना। आगे चलते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। जो VVI इधर ना बोले, 2-3 क्वेश्चन छूट गया VVI, ठीक ना। इसको लगा लीजिएगा VVI जो बोल रहे हैं से। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इसको VVI, ठीक है। आगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको VVI लगा लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको भी VVI लगा लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया, आप लोग जान ही रहे हैं। इसको भी VVI, ठीक ना। इसको भी VVI। आगे चलते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है आपको बताना है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 आवश्यक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसका मतलब कि सभी जरूरी है, ठीक ना। आगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि VVI, सबसे पहले इसको लगा लीजिए। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बाबू? लीवर है।
मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बाबू? लीवर है। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध किससे बाबू? वायु प्रदूषण से है। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक ना। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है बाबू? कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक ना। आगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ये सब इधर भी VVI क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, इसको VVI लगा लीजिएगा, ठीक ना। इसको तो लगा ही लिए हैं VVI। आगे, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा तो नहीं फिर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए यह किसी को पता नहीं होता कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा, ठीक ना। हाँ, इसको आप VVI लगा लीजिएगा। आगे, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु होता है? अधातु कौन है बाबू? कार्बन। निम्नलिखित में अधातु कौन है बाबू? कार्बन। निम्नलिखित में अधातु कौन है? कार्बन, ठीक ना। अधातु कार्बन। आगे, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसी में से आपको बताना है कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है बाबू? आप लोग यहाँ पर बताइएगा। तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है? समतल का होता है कि उत्तल का होता है कि अवतल का होता है कि इनमें से सभी का होता है? तो फोकस दूरी धनात्मक बाबू उत्तल का होता है, और अवतल का क्या होता है बाबू? ऋणात्मक, मतलब माइनस होता है। यहाँ पर 50 प्रश्न पूरा करवा देते हैं, 43 हो गया है, ठीक ना। आगे, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है बाबू? तो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम होता है, ठीक ना। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक ना। आगे, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन होता है, मतलब जो हम दांत को साफ करते हैं वो कैसा होता है? तो वो कैसा होता है बाबू? क्षारीय होता है, ठीक ना। वो कैसा होता है बाबू? क्षारीय, ठीक है ना। दांत को जो हम साफ करते हैं तो वो कैसा होता है बाबू? क्षारीय होता है। देखें ना, मंजन, मंजन, हाँ उसी को बोलते हैं, ठीक ना। आगे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है बाबू? मात्रक क्या होता है? विहीन होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, वास्तविक वस्तु का भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, माने वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में बनता है कि उत्तल दर्पण में कि अवतल दर्पण में कि इनमें से सभी में से बनता है? तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में, मतलब इसका इनमें से सभी में बनता है, ठीक ना। आगे, कौन रंग है जिनके खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है बाबू? तो लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसको VVI, इसको पीछे भी VVI क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ठीक ना, देख लीजिएगा। यहाँ तक VVI लगल है, ठीक है, इसको VVI लगा लीजिएगा, ठीक है ना। VVI, निम्नलिखित माध्यम प्रकाश की चाल होती है तो हवा में, ठीक ना। आगे, इसको VVI लगा लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी VVI लगा लीजिएगा, ठीक ना। आगे, दांत को साफ करने के लिए ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी VVI, लास्ट वाला सब लगता है VVI है, ठीक ना, नहीं इसको कोई रहने दीजिए। आगे, हाँ खतरे के सिग्नल में VVI लगा ही लिए हैं, ठीक है। आगे, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसको सबसे पहले VVI लगा लीजिए। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो पर किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है बाबू? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक ना। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे क्या होता है? अधिक होता है। आपको याद रखना है VVI के साथ। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न, इनमें
कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो कोयला को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, पेट्रोल को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। इसलिए सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जितना हो सके प्यार सपोर्ट बनाइए रखिए, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।